नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की। जो शुरू में एक किसी ने प्रश्न किया था कि यदि आपके कोई बात आई हो तो वो बात हो, और नहीं तो भगवान के बीच के मां प्रेम होने की बात हो, तो भगवान की महिमा बतलाई और भगवान के संग की, दर्शन की। पर भगवान के मां प्रेम कैसे हुए, ये बात आपको साधारण रूप से नाम मात्र ही बतला। तो भगवान में प्रेम कैसे हो, इसका सबसे बढ़कर पहला उपाय तो यह है कि हमारे दिल के बीच के मां ये जो प्रेम की जो एक जिज्ञासा है कि भगवान में हमारा कैसे प्रेम हो, भगवान में हमारा कैसे प्रेम हो, इस जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए कि भगवान में हमारा कैसे प्रेम हो, भगवान में हमारा कैसे प्रेम। हमको विश्वास हो जावे कि भाई ये रास्ता ठीक बतला सकता, उससे हम पूछे। लोग चाहे हमको पागल ही कहो, तो ये हमारे दिल के मां जिज्ञासा तेजी के साथ होनी चाहिए, ये बढ़ानी चाहिए इस बात को कि भगवान के मां प्रेम कैसे हुए, भगवान में प्रेम कैसे। दूसरी बात बतलाई जाती है कि भगवान में श्रद्धा होने से प्रेम होता है, विश्वास होने से। परम श्रद्धा होता है तो परम प्रेम होता है, और श्रद्धा होती है तो प्रेम होता है। श्रद्धा का फल प्रेम और परम श्रद्धा का फल परम प्रेम। श्रद्धा क्या? विश्वास, भगवान का विश्वास, भगवान पर विश्वास। प्रत्यक्ष की माफक जो भगवान पर विश्वास है वो तो है श्रद्धा, और प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो है सो परम श्रद्धा। अपने पर भी इतना विश्वास नहीं कि जितना भगवान के ऊपर, वो परम श्रद्धा। एक कोई मकान खड़ा है और किसी ने पूछा कि ये मकान कौन सी से बना है। दूसरे ने कहा कि भाई ईंटों से, चूनों से। तो ये प्रत्यक्ष ही है, देख। तो ये एक विश्वास है, ये श्रद्धा है, परम श्रद्धा नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी बात किसी ने कह दी शास्त्र के अनुकूल और उसमें श्रद्धा हो गई। परम श्रद्धा दूसरी चीज है। वो परम श्रद्धा उसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके, कि जैसे एक मकान है और उसको किसी महात्मा ने कह दिया कि ये मकान रुपए का है, माने चांदी का मकान, और उसको वो चांदी का ही दिखने लगे। है तो एक प्रकार से चूने खोर और ईंटों का, किंतु उसको चांदी का ही दिखे, ये परम श्रद्धा है। तो एक ऐसी जो बात है कि असंभव जो बात है वो भी संभव दिखने लग जाए, परम श्रद्धा। चंद्रमा जो है वो शीतल है, उसमें अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा के मां कभी एक प्रकार से अग्नि की वर्षा नहीं होती, उससे अग्नि नहीं छूती, अमृत ही छूता है। और सूर्य के बीच के मां जो है, समझो कि धूप बरसती है, कभी बर्फ नहीं बरसती, कभी एक प्रकार से समझो कि ठंड, सूर्य की किरणों में कभी ठंड नहीं बरसती। किंतु कोई महात्मा कह दे कि आज चंद्रमा से आग बरसेगी, तो उस पर भी विश्वास हो जाए कि चंद्रमा का स्वभाव तो नहीं है, किंतु आज महात्मा ने कह दिया तो आज तो आग ही बरस रही है। तो ये प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है। सूर्य जो है उससे थी आज
एक प्रकार से बर्फ की वर्षा होगी। सूर्य से कभी बर्फ की वर्षा हो सकती है? किंतु महात्मा कह दिया तो असंभव भी संभव हो जावे, ईश्वर ने कह दिया तो संभव की भी असंभव हो जावे, तो वो परम श्रद्धा है। तो ईश्वर के ऊपर परम श्रद्धा करनी ये भगवान है, और एक प्रकार से वो निश्चय है। अपने आप के होने का इतना विश्वास नहीं कि जितना भगवान, क्योंकि आपका तो विनाश प्रत्यक्ष है। लोग मरते हैं तो ये शरीर भी मरेगा, और भगवान का होना तो एकदम नित्य प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से भगवान के मां विशेष श्रद्धा हुए, विशेष विश्वास हुए, तो भगवान में परम प्रेम शीघ्र हो जाए। भगवान है और भगवान मिलते हैं और मिले हैं और अभी मिलते हैं और मिलेंगे, और मुझको निश्चय भगवान मिलेंगे, और ये हो जाए कि मुझको भगवान आज ही मिलेंगे, और भी इससे भी ज्यादा हो जाए कि अभी मिलेंगे, तो उसी वक्त उसको भगवान मिल सकते हैं। कि उनकी आत्मा में ये किसी भी प्रकार से विश्वास होना चाहिए, शास्त्र के आधार पर, महात्माओं के वचनों के आधार पर, अपने मन के प्रेम के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर ऐसा निश्चय हो जाए कि भगवान हमको आज ही मिलेंगे, अभी मिलेंगे, तो भगवान उसी वक्त मिल सकते। तो एक उपाय उसका यह है श्रद्धा। श्रद्धा होने से प्रेम बढ़ता है। और उपाय है भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान के नाम का जप करने ध्यान से तो बढ़ता ही है, किंतु ध्यान के बिना भी केवल जब से सुमरिए नाम है रूप बीनु देखे, होत हृदय स्नेह विषेखे। सुमरिए नाम, बिना भगवान को ध्यान करे बिना ही भगवान के नाम का जप करिए तो भगवान के वहां विशेष अनुराग, विशेष प्रेम होगा। और यदि ध्यान से करे तो और भी विशेष हो। तो भगवान के नाम के जप से भगवान में प्रेम होता है, और भगवान के स्वरूप के ध्यान से भगवान में प्रेम। और सत्पुरुषों की समझ वीना सतसंग हरि कथा ते वीन मोह है न भाग। मोह गए बिनु राम पद होशी न दृढ़ उरा। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि की कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश हुए बिना भगवान के मां दृढ़ प्रेम, दृढ़ अनुराग नहीं होता। तो दृढ़ अनुराग के लिए सत्संग कर दीजिए। और हरि कथा माने भगवान की जो कथा है वो बांसुरी सुननी चाहिए। क्यों? कि भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य की जो बातें हैं, भगवान के नाम, रूप और लीला धाम की जो बातें हैं, भगवान के स्वभाव और भगवान की महिमा की जो बातें हैं, ये सत्संग से मिलती है और शास्त्र से मिलती है। तो बार बार एक प्रकार से थी उनको सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान के मां आपने सो श्रद्धा प्रेम बढ़ता है। तो श्रद्धा बढ़ती है, उसे फिर प्रेम बढ़ता है। तो भगवान में गुण देखने से, किसी भी मनुष्य के मां, किसी भी महात्मा में हम गुण देखेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और अवगुण देखेंगे तो श्रद्धा गिर जाएगी। तो भगवान के मां श्रद्धा, भगवान के
माँ गुण देखने से बढ़ती है, और उसके साथ के बीच में अपनता समझने से। अपनता क्या कि भगवान हमारे, किसी भी को हम ये समझते हैं कि ये हमारा भाई, ये हमारा मित्र, ये हमारा हितैषी, तो उसमें प्रेम बढ़ता है ना। तो भगवान के समान कोई हमारा है ही नहीं। और तो सब जितने हमारे हैं वो स्वार्थ को लेकर के, और भगवान जो हमारे हैं वो हमारे हित के लिए है। तो यह बात समझने से भगवान में खूब प्रेम बढ़ता है कि भगवान हमारे, और कोई भी चीज हमारी नहीं। हम मर करके यहाँ से जाएंगे तो कोई भी चीज हमारे साथ में नहीं जाएगी, बल्कि शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, किंतु भगवान के मां जो दोस्ती है, प्रेम है, अपनता है, वो और भगवान हमारे साथ में रहेंगे। तो इसलिए भगवान के मां अपनता करने से भगवान के मां प्रेम बढ़ता है। भगवान के गुण प्रेम प्रभाव तत्व की बातों को सुनने से प्रेम बढ़ता है, उनको कहने से प्रेम बढ़ता है, उनको पुस्तक में पढ़ने से प्रेम बढ़ता है, उसका मनन करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो भगवान में प्रेम बढ़ने के बहुत से उपाय, और भगवान के साथ में हमारा स्वाभाविक की नित्य संबंध है। भगवान हमारे और हम भगवान, ये भगवान के साथ में हमारा जो नाता है दूर होने का नहीं। लड़का जो कितना ही कुपात्र हो जाओ, चाहे पिता को गालियां काटे, किंतु वो लड़का जो है सो लड़का ही रहेगा, वो पिता का पुत्र ही रहेगा, और वो पिता पिता ही रहेगा। कितना ही नालायक हो, बाप ये कह देगा कि मेरा लड़का नालायक है, किंतु ये कहना पड़ेगा कि मेरा लड़का। नालायक हो, किंतु ये भी साथ में कहना पड़ेगा कि किसका लड़का है, बोले मेरा है, किंतु नालायक। तो वो नाता नहीं दूर होता, पिता पिता ही रहेगा, पुत्र पुत्र ही रहेगा, चाहे एक प्रकार से जो कुछ हो जाए। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे और हम भगवान की। हम जैसे लड़का पिता का अंश है, इस प्रकार हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। तो हमारा नाता दूर कैसे हो सकता है? तो ये बात हम समझेंगे कि भगवान के साथ में अपने ये नाता है। नाता ही नहीं, स्वाभाविक ही भगवान में हमारा प्रेम होना चाहिए। और महात्माओं में जो हमारा प्रेम होता है वो तो गुण को लेकर, प्रभाव को लेकर के होता है। गुण और प्रभाव की भावना नहीं रहती तो प्रेम और श्रद्धा साथ उड़ जाती। और भगवान के बीच में तो प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे माता पिता का स्वाभाविक ही लड़के में प्रेम होता है और लड़के का माता पिता में होता है, ऐसे जीव का परमेश्वर में स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, और परमेश्वर का तो जीव में है ही। इस बात को हम समझ जाए कि भगवान का तो हमारे भाई। लड़का कुपात्र भी हो जाता है तो माता पिता कुपात्र नहीं होते, और माता पिता यदि कुपात्र भी हो जावे तो भगवान के भी कुपात्र नहीं। वे ऐसे अपने माता पिता बड़े दयालु और बड़े प्रेम। तो भगवान के स्वभाव को जब हम समझ जाएंगे तो भगवान से प्रेम हमारा दूर करे हुआ भी प्रेम दूर नहीं होगा। तो भगवान का जो स्वभाव है कि बहुत ही कोमल स्वभाव है, बहुत ही भगवान का दयालु स्वभाव है। भगवान के मां समझो कि प्रेम करने का भगवान का स्वाभाविक ही स्वभाव है। ऐसे भगवान के स्वभाव को हम समझ जाएंगे तो हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। और भगवान की सुंदरता, रूप और लावण्य और उसका जो माधुर्यपन, इनको जब हम समझ जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। एक प्रकार से प्रेम के वहां पागल हो जाएंगे भगवान के। तो कैसे हो कि प्रथम तो अपने समझ के अनुसार, धारणा के अनुसार, शास्त्रों के वचनों को हमने सुने, पुस्तक पढ़े, देखे, विचारे, उनके आधार के ऊपर, और भगवान का जो स्वरूप, हमारा जो इष्ट देव श्री राम या श्री कृष्ण या विष्णु या शिव, जो हमारा इष्ट है, उस इष्ट का उपासना करनी चाहिए। उपासना माने उसके नजदीक रहकर उसकी सेवा करने का, सेवन करने का ना उपासना है। उसके निकट रह करके हर उनका जो सेवा है वो उपासना है। तो निकट रह कैसे? कि मन से,
मन से थी भगवान को अपने निकट समझें और निकट समझ के उसको सेवें, वो ये असली उपासना। सेवें क्या? कि भगवान का ध्यान करें कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, और भगवान के विषय में जो बात सुनी है, सुंदरता की, गुणों की, प्रभाव की, अपने स्वभाव की, वो सब एक प्रकार से मन में धारणा करें और धारणा करके के और भगवान के चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान के स्वरूप का ध्यान किया और फिर मानो हम भगवान को छू रहे हैं और मन ही मन में ऐसा कर रहे हैं कि भगवान को छूने के साथ में हमारी चित्त में प्रसन्नता, शांति, आनंद और रोमांच हो रही और भगवान हमको छू रहे हैं, तब यही बात हो रही। एक प्रकार से हम भगवान को छूते हैं तो यही बात, भगवान हमको छूते तो यही बात, और हम भगवान को देख रहे हैं प्रेम से, तो हमारे शरीर के भीतर में शांति, प्रसन्नता, रोमांच हो रही। और भगवान हमारे को प्रेम से देखते हैं तो भगवान दृष्टि के द्वारा समझो हमारे ऊपर गुणों की वृष्टि कर रहे हैं, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि अनेक गुणों की, तो भगवान हमारे को देख रहे हैं और भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला रहे हैं, तो भगवान के नेत्रों से गुणों का समूह निकल करके और हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे भीतर में जाकर के हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों में सब में रोम रोम के भीतर के बीच के माँ समझो गुणों का भंडार भर जाते हैं और हम हमारे दोस्तों न मालूम कहाँ गए। अवश्य एक प्रकार से थी भगवान के गुणों करके हम एकदम पूर्ण हो गए, संपन्न। इस प्रकार से हम मुग्ध हुए और भगवान के वहाँ अलौकिक सुगंध आती है, उसको माने भगवान से मन के वहाँ ऐसी भावना करते हैं, धारणा करते हैं कि भगवान में बहुत ही अलौकिक सुगंध आती है। ऐसी सुगंध कोई तुलसी में नहीं, कोई पुष्पों में नहीं, कोई गंगा में नहीं, कोई किसी पदार्थों में नहीं, न कोई चंदन में, न कोई तेल में, न इत्र में। ऐसी भगवान में अलौकिक सुगंध, और वो दिव्य है, कल्याण करने वाली। तो भगवान की जो सुगंधी है वो नासिका के लिए अमृत के समान, भगवान का जो दर्शन है वो नेत्र के लिए अमृत के समान, भगवान का जो स्पर्श है वो हाथों के लिए अमृत के समान, और भगवान की जो वाणी है वो कानों के लिए अमृत के समान। तो हम भगवान से बात कर रहे हैं, तो ये सब भगवान के साथ में हम क्रिया करें, तो हमारी सारी इंद्रियों के साथ में भगवान का संबंध जोड़ें और खूब एकदम प्रेम में विभल होकर के प्रेम करें। हम भगवान से प्रेम करें और भगवान हमारे से प्रेम करें, बस इतनी ही बात। यही आपने समझो कि परस्पर में भगवान के साथ में अपनी लीला है, भगवान के साथ में रमण है, भगवान के साथ के बीच में प्रेम है। तो इस प्रकार से अभ्यास करने से भी भगवान के माँ समझो कि प्रेम एकदम प्रत्यक्ष की माफक बढ़ता चला था। तो ये प्रेम बढ़ने का उपाय आपको बताया। इस प्रकार से सगुण भगवान के साथ में मन से मिलकर के और मन से थी भगवान के साथ के बाद दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप हम करें और ये समझें कि भगवान के साथ में ये मानसिक जो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप है, ये एक प्रकार से थी समझो कि अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है और प्रेम में है। तो प्रेम इससे बढ़ता है। और इस कोई से श्लोक को आधार बना ले, गीता जो है, गीता की 10वीं अध्याय के 9 और 10 के 2 श्लोक है, इनको आधार बना करके इनका अर्थ और भाव समझ करके उनके अनुसार हम नित्य मानसिक भगवान से सो अपने मिलन की, बातचीत की सब चेष्टा करते हो। तो ये भगवान में प्रेम बढ़ने का उपाय, और भी मैंने जितने उपाय बतलाए, और इससे और भी बहुत से प्रेम के उपाय हो सकते हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान नहीं, उनका आविष्कार भी नहीं। भगवान सब जानते हैं, किंतु ये हम कहते हैं इसलिए कि भगवान के वहां कोई कमी नहीं जानने की, किंतु वास्तव के भीतर के बीच के वहां ये भी हम कहें कि भगवान के वहां जो गुण है, प्रभाव है, प्रेम है, ये सब भगवान भी नहीं जानते। तो ये भी अत्युक्ति नहीं होती, क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा में ये बात कही है, तो हम रूप की महिमा में कह सकते हैं।
कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि रूप गुण गाई, राम न सकहि धाम गुण गाई। तो हर एक बात उसके साथ में आप जोड़ सकते हो कि भगवान आपके नाम की महिमा नहीं गा सकते, स्वरूप की महिमा नहीं गा सकते, अपने धाम की महिमा नहीं गा सकते, अपने समझो प्रभाव की महिमा नहीं गा सकते और अपनी लीला की महिमा नहीं गा सकते। माने जो भगवान के विषय की जो बातें उसकी किसी की भी महिमा नहीं गा सके, क्योंकि गावेंगे तो वाणी से और वाणी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए एक प्रकार से ये कहना भगवान की निंदा नहीं, भगवान के लिए एक प्रकार से, बल्कि भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की, रूप की, इनकी सबकी प्रशंसा है, उनकी प्रशंसा है, वो भगवान की प्रशंसा। तो अब समय हो गया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले। यह बात ख्याल के में आई कि जो एक प्रकार से भगवत प्रेम के विषय के में एकांत में जो बात हुई, वो तो एकांत की बात ही इतनी पब्लिक में नहीं कह करके, जैसे घनश्याम कह कि मेरे तो वह तो कम से कम आदमी हुआ उस टेम की बात ठीक है, 1 बजे की टेम रखूंगा। वो तो 1 की बाद में हमारी टेम रखी भी उस वक्त की अपनी एक प्राइवेट बात है। और अब जो है, अब जो ये नए भाई आए तो उनकी बात पहले रखनी चाहिए, है बात की पर रखनी पहले। कल भी आपने सवाल किया था, उस वक्त में व्याख्यान हो चुका था। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। तथा अपरे कितने दूसरे जो आदमी हैं अपान वायु की आहुति प्राण में देते हैं, उसे बिल्कुल उल्टा। इसी प्रकार से प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक करके के और तीसरे जो है सो प्राणायाम के प्राण हो जाते हैं। तो एक ही श्लोक के बीच के मां प्राणायाम की 3 विधि बतलाई। एक ही श्लोक में प्राणायाम की भगवान ने 3 विधि बतलाई। और महर्षि पतंजलि ने भी पातंजलि योग दर्शन के बीच के मां एक ही सूत्र के बीच के मां 3 प्रकार के प्राणायाम की विधि बतलाई। वे कहते हैं कि बाह्य स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 भेद के, एक तो बाह्य वृत्ति, एक अभ्यंतर वृत्ति और एक स्तंभ वृत्ति। इसका खुलासा यह है कि बाह्य वृत्ति माने बाह्य कुंभक, अभ्यंतर वृत्ति माने भीतर का कुंभक, तो स्तंभ वृत्ति माने जहाँ कहीं कुंभ कर देवे। तो कुंभ को लक्ष्य लेकर के उन्होंने 3 भेद किया। एक तो बाहर का कुंभक होता है और एक भीतर का कुंभक होता है और एक तीसरी स्तंभ वृत्ति होती है। ये 3 प्राणायाम के भेद कहे और चतुर्थ प्राणायाम एक अलग बतलाया। और भगवान ने गीता के में भी चौथा प्राणायाम जो है 29 के श्लोक में अलग बतलाया। तो ये 3 जो प्राणायाम है
उन्होंने देश काल और संख्या से थी। प्राणायाम जो है सो सूक्ष्म और दीर्घ होता है। दीर्घ माने लंबा और सूक्ष्म माने छोटा। किससे होता है वो? एक प्रकार से प्राणायाम जो है देश काल और संख्या भी। देश काल संख्या क्या है? देश माने स्थान विशेष, संख्या माने गिनती और काल माने समय। तो खूब ध्यान देना चाहिए। वास्तु के बीच के में तो प्राणायाम किसी को करना हो तो पुस्तक देख करके और व्याख्यान से शुरू नहीं करना। जो प्राणायाम के जानने वाले जो व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति है, उनके पास में रह करके और उसे क्रिया को सीखना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई भगवान की पूजा बतला दी और वो एक प्रकार से वैसे ही अपना पूजा करना शुरू कर दिया। तो पूजा वाली बात तो सीधी बात है। और ये एक प्रकार से योग का विषय है। ये थोड़ा गंभीर है और थोड़ा कठिन भी। आपको गिरावट के लिए किया है तो अभी एक प्रकार से आप लोग जो है खूब सावधानी के साथ सुनना। उसका खूब जो भेद है उसका जो विस्तार तो बहुत है, किंतु फिर भी मैं एक प्रकार से मैं संक्षेप से भी कहूंगा तो मेरा स्वभाव है कि बलात्कार से विस्तार हो जाए। कोई भी विषय को मैं बहुत समझो कि सांस से कहता हूँ, संक्षेप से कहता हूँ तो वो मेरे बस की बात नहीं रहती, उसका विस्तार हो ही जाता है किसी को। तो ये ख्याल करना चाहिए। पहली तो ये बात समझनी चाहिए कि बाह्य कुंभ क्या है और अभ्यंतर कुंभ क्या है और स्तंभ वृत्ति क्या है। बाह्य कुंभ किसको कहते हैं कि हम भीतर के प्राणों को एक प्रकार से बाहर में एक प्रकार फेंके। भीतर के श्वास को, श्वास माने समझो कि अपान जो वायु है, अपान वायु का स्थान जो है सो नाभि में है और प्राण वायु का स्थान जो है सो हृदय में बतलाया गया है। और यहाँ हवन के रूप में पहले आपको बताया जाता है कि जैसे कोई आहुति देव अग्नि के बीच के मां, तो अग्नि के मां आहुति देव है। तो यहाँ अग्नि क्या है कि यहाँ एक प्रकार से अग्नि है। अग्नि यहाँ प्राण है सो अग्नि है। तो प्राण के भीतर के मां अपान की आहुति दी तो नाभि से जो श्वास जो उठे वो एक प्रकार से उसकी आहुति हृदय के मां प्राणों के मां लगती है और प्राण के मां लग करके दोनों शामिल होकर करके और फिर उसे प्राणों के मां आहुति लगी गई। फिर वो आकर के ठहराए जाते हैं बाहर के बीच के मां। जैसे भीतर से हमने श्वास का त्याग किया और त्याग करके बाहर में लाकर उसको रोक दिया और रोकने के बाद वो स्वतः ही अपने फिर भीतर में चला गया और भीतर में फिर उसी वक्त उसको निकाल करके रोक दिया। तो यह युक्ति बतलाई शास्त्रों के वहां कि प्रथम हम समझो कि अपने बाहर के मां श्वास छोड़ रहे हैं। बाह्य कुंभ में पहले छोड़ना पड़ता है। बाह्य कुंभ में तो छोड़ने का ये नियम बताया है कि जैसे कोई भी मंत्र हो, जैसे गायत्री का मंत्र हो, चाहे हरिराम का मंत्र हो और चाहे ओम ओम हो और चाहे राम राम हो, जो मात्रा है समझो कि सरलता से बताया जाओ तो समझो कि हरेक के लिए जैसे हरिराम हरिराम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को हम एक मात्रा के रूप में बना दिया। तो एक मंत्र से थी ये 16 ना उच्चारण में इतने से थी तो पूरक करना चाहिए। पूरक और पूरक से 2 गुना जो है सो रेचक करना चाहिए 2 मंत्र से। और कुंभ के 4 मंत्र का करना चाहिए। एक तो यह रीति योग शास्त्र वालों ने स्वीकार की है। पूरक 1 गुना और रेचक 2 गुना और कुंभ के 4 गुना। तो बाहर कुंभ के बीच के मां पहला रेचक होता है तो 2 मंत्रों से तो रेचक करना चाहिए, 4 मंत्रों से कुंभ